तो हमको स्टार्ट करना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, उसके पहले स्टार्ट करने से पहले अपने को देखना पड़ेगा बर्नौलीज ट्रायल क्या होता है। बर्नौलीज ट्रायल, अब देखो बर्नौलीज ट्रायल में क्या रहता, कोई भी एक्सपेरिमेंट या ट्रायल ऐसा जिसमें के सिर्फ दो आउटकम्स हो, जिसमें के सिर्फ दो आउटकम्स हो, उसको बोलते हैं बर्नौलीज ट्रायल। अब ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट हो सकते, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसके दो सिर्फ दो आउटकम हो। सपोज एक कॉइन टॉस करे, तुम सपोज एक कॉइन टॉस करे तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता, तो कितने आउटकम होगा, दो आउटकम होगा, तो ये एक बर्नौलीज ट्रायल या बर्नौलीज एक्सपेरिमेंट हो गया। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा बर्नौलीज ट्रायल या बर्नौलीज ट्रायल पे ही लगता है जहां पर सिर्फ दो आउटकम होते हैं, या ऐसा याद रख लो कि जहां पर सिर्फ टू आउटकम्स पॉसिबल हो वहीं लगता है। अब तुम बोलेंगे सिर्फ क्या कॉइन में लगता क्या, नहीं, अपन दुनिया के कोई भी एक्सपेरिमेंट को बर्नौलीज ट्रायल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो देखो, ये एक एग्जांपल डाइस का लेते हैं। अब डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं, 6 आउटकम होता है डाइस में। डाइस में कितने आउटकम रहते हैं, 6। क्यों, क्योंकि 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 4 भी आ सकता, 5 भी आ सकता, 6 भी आ सकता। तो ये तो बर्नौलीज ट्रायल नहीं है, तो क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? मैंने बोला कोई भी एक्सपेरिमेंट को यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ बर्नौलीज एक्सपेरिमेंट या बर्नौलीज ट्रायल। कैसे, डाइस के एग्जांपल को कैसे बर्नौलीज ट्रायल में कन्वर्ट कर सकते हैं? सपोज तुमको डाइस पे 2 आया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हम ये डाइस के एक्सपेरिमेंट को बर्नौलीज ट्रायल में ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं कि अपना सक्सेस हो जाएगा कि 2 शुड कम ऑन द डाइस, और फेलियर हो जाएगा 2 शुड नॉट कम ऑन द डाइस। तो दो आउटकम हो गए अपने कि 2 आ रहा है और 2 नहीं आ रहा है। तो अपने ने ये एक डाइस के एक्सपेरिमेंट को जिसमें कि अपना 2 आना सक्सेस था, दो दो आउटकम वाले एक्सपेरिमेंट में बांट दिए। कैसे बांट दिए, एक तो ये बोल दिया अपन ने कि 2 आ रहा है, ठीक है, और एक 2 नहीं आ रहा है। इस तरीके से कोई भी एक्सपेरिमेंट को तुम सक्सेस और फेलियर डिफाइन करके बर्नौलीज ट्रायल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ऑड इवन, तो ऑड इवन तो पहले से ही वैसे बर्नौली ट्रायल है कि द नंबर ऑन द डाइस इज आइदर इवन, या तो इवन आएगा, इवन नहीं आया तो क्या आएगा, ऑड आएगा, तो ये भी एक बर्नौली ट्रायल हो गई। तो ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट को तुम अपने क्वेश्चन के हिसाब से सक्सेस लेके और फेलियर लेके कि मेरा सक्सेस क्या रहेगा, जो क्वेश्चन में मेरे को पूछा वो मैं सक्सेस ले लूंगा, और जो क्वेश्चन में मतलब यानी कि जो अदर पार्ट रहेगा उसको फेलियर ले लूंगा। अब एक सक्सेस फेलियर क्या होता, ये कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी होती। जैसे डाइस पे 3 आना, अगर मैंने डाइस पे 3 आना सक्सेस माना, डाइस पे 3 आना क्या माना, सक्सेस माना, तो डाइस पे 3 नहीं आना, 3 नहीं आ रहा डाइस पे, ये मेरा क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो ये सक्सेस फेलियर क्या है, प्रोबेबिलिटी है। 3 आने की प्रोबेबिलिटी मैंने सक्सेस डिफाइन कर दिया, ये मेरे हिसाब से है, डिफाइन किया मैंने, तो अपने को जो क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से डिफाइन करेंगे। तो डाइस पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो मेरा सक्सेस है, 1/6 है, क्योंकि डाइस पे 3 का फेवरेबल आउटकम क्या है, 1, और टोटल आउटकम क्या है डाइस के 6, तो 1/6। तो मेरी फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डाइस पे 3 नहीं आना बोले तो काय काय का आना, 1 का आना, 2 का आना, 4 का आना, 5 का आना, 6 का आना। तो वो कितने टोटल आउटकम्स है, मतलब फेवरेबल आउटकम है 5, तो 5/6 हो जाएगा। 2 मिनट में कर रहा है, 1 मिनट, बच्ची गिर गई, 2 मिनट। हाँ, तो कंटिन्यू कर रहे थे अपन कि सक्सेस क्या है और फेलियर अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे, और मैंने देखा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 आई, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी मेरी 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आई 5/6। तो तुम ये हमेशा सक्सेस और फेलियर, तुम हमेशा सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटीज को अगर एड अप करोगे तो हमेशा तुम्हारा आंसर जो मिलेगा तुमको 1 मिलेगा। ऑब्वियसली कोई चीज होंगी या नहीं होंगी, होंगी की कुछ प्रोबेबिलिटी होंगी और नहीं होने की कुछ प्रोबेबिलिटी होंगी, और होंगी नहीं होंगी मिलके क्या बनता, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट ही बन जाता तुम्हारा। तो हमेशा सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी आएंगी, 1 आएंगी, दोनों को ऐड करेंगे तो इस तरीके से बर्नौलीज एक्सपेरिमेंट रहते हैं।
एक चीज को सक्सेस डिफाइन कर लो, एक चीज को फेलियर डिफाइन कर लो। अपन क्या किसको सक्सेस डिफाइन करेंगे, आपने को जो क्वेश्चन में पूछा, और फेलियर को क्या डिफाइन करेंगे, जो मतलब उसका अलग पार्ट है, जो नॉट पार्ट है उसका। अब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही अपने बर्नौलीज ट्रायल के इस टाइप के एक्सपेरिमेंट में लगता है, और उससे तुम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते कोई भी रैंडम वेरिएबल की, उससे तुम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते कोई भी रैंडम वेरिएबल की। अब वो कैसे एग्जैक्टली निकलता है वो अपन क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे से डील करेंगे, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला है NCX p रेज टू द पावर ऑफ x q रेज टू द पावर ऑफ n माइनस x, ये फॉर्मूला है। अब इसमें ये c तो कॉम्बिनेशन वाला c है, NCR रहता है ना फॉर्मूला, तो वाला कॉम्बिनेशन वाला c है वो। लेकिन ये n क्या होता? n होता नंबर ऑफ ट्रायल्स। n इज व्हाट? n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स। n हो जाएंगे तुम्हारे नंबर ऑफ ट्रायल्स, n हो जाएंगे नंबर ऑफ ट्रायल्स। x जो तुम्हारा रहेगा वो वैल्यू, x तुम्हारी वैल्यू रहेंगी ऑफ रैंडम वेरिएबल। x विल बी व्हाट? वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। वो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, x क्या रहेंगी तुम्हारी? वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। और p क्या है? p अपन मानेंगे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। p क्या रहेगी? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। अपना p क्या रहेगा? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। व्हाट वुड बी p? p वुड बी और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। जैसे यहाँ 1/6 थी ना इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, तो p क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और Q क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। जैसे यहाँ फेलियर की प्रोबेबिलिटी 5/6 थी, और हमेशा अपन को क्या मालूम है? P प्लस क्यू जब भी करो, P प्लस क्यू जब भी करो, आंसर हमेशा 1 आएगा। P प्लस क्यू कभी जब भी करो तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो ये अपने को फॉर्मूला, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपने को याद होना। ठीक है, अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं, n नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, सक्सेस फेलियर कैसे लेंगे, ये हम अब क्वेश्चन में एक्सरसाइज के करेंगे, तो अच्छे से ज्यादा समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है।